हमने देखा कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई और उसके बाद में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और आज वसंत पंचमी के अवसर पर तृतीय और अंतिम अमृत स्नान को लेकर बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अखाड़े स्नान करने के बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। इनमें से कई अखाड़े हैं जो काशी की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जब आप प्रयागराज में हो रहे इस महाआयोजन के विषय में सोचते हैं तो ये देखिए कि मेला क्षेत्र या कुंभ क्षेत्र जो है, यहाँ तो आपको श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था और बड़ी तादाद देखने को मिलती ही है, लेकिन पूरे प्रयाग में आप कुंभ क्षेत्र को ही पाएंगे। पूरे प्रयाग में आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे और यहाँ तक कि सिर्फ प्रयाग ही नहीं, बनारस और आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ भी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद ने एक अलग माहौल पूरे देश में पैदा किया। साल 2025 की शुरुआत एक बहुत ही बड़े आयोजन के साथ हो रही है। पूरी दुनिया जिसकी गवाह बन रही है और इस शानदार और भव्य आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि हम किस तरीके से ऐसे बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ तक कि जब महाकुंभ 2025 के आयोजन पर चर्चाएं हो रही थी तो चर्चा इस बात पर भी हुई कि दुनिया अब इस बात को समझ पाएगी कि कैसे हम दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों और दुनिया की सबसे बड़ी तादाद को एक जगह पर जुटाने में कितने सक्षम हैं। फिर चाहे वो खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की दावेदारी हो, उसको मजबूत करते हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इस तरह के आयोजनों से दुनिया में सनातन की शक्ति, सनातन की जड़ों, सनातन की आस्था को तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ हम इस शक्ति को भी पहुंचाते हैं कि कैसे बड़े भव्य आयोजनों के लिए भारतवर्ष पूरी तरह से तैयार है। और सतत आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को, अलग अलग अखाड़ों के महंतों को, उनके अनुयायियों को आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रयाग की इस पावन भूमि पर अमृत स्नान का लाभ लेने के लिए देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के पहुंचने का तांता अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आज वसंत पंचमी का मौका है, ये भी ख़ास मौका है, ठीक वैसा ही जैसा आपने मौनी अमावस्या मकर संक्रांति पर देखा। उसके बाद में आज अखाड़ों के लिए ख़ास दिन, और यही वजह है कि सुबह से ही ये अखाड़े तैयार थे स्नान के लिए, और अब जैसे ही अवसर मिला, जैसे ही क्रमवार तरीके से इनके स्नान का वक्त आ रहा है, ये सभी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अद्भुत दृश्य आपके सामने दूरदर्शन के माध्यम से आ रहे हैं। दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, चाहे डीडी नेशनल हो या दूरदर्शन के अन्य प्लेटफॉर्म हो। डॉक्टर साहब, इस बीच में हम अपने दर्शकों को बता दें कि उधर संगम तट पर स्नान चल रहा है निर्मोही अनी अखाड़े का, और इधर ये देखिए तैयारी चलने लगी। इधर भव्य रूप से तैयार है झूसी क्षेत्र से प्रस्थान करने के लिए पंच दिगंबर अनी अखाड़ा। ये झूसी क्षेत्र के दृश्य आप देख रहे हैं। वहां भव्य शोभा यात्रा निकलने को एकदम तैयार, बल्कि कहिए प्रस्थान कर चुकी है। और अब निर्मोही अनी के पश्चात पंच दिगंबर अनी अखाड़े का स्नान होगा, ये निश्चित है। ये भव्य शोभा यात्रा और उसमें रथों पर विराजमान ये हमारे आचार्यगण, ये सभी इस बात का संकेत देते हुए कि हम हैं सनातन के सिपाही। सनातन का सिपाही युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं होता है। सनातन का सिपाही जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम की बात करता है।